हाँ जी स्टूडेंट्स हुण आपां अज करन जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे जिहड़े अकाउंट्स ने उन्हां विचों फर्स्ट अकाउंट है साडे कोल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकी जिहड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने अकाउंट तैयार करती है, जिस तरह कि प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी हुंदी है वो भी अपने अकाउंट तैयार करती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अकाउंट तैयार करने पैंदे ने। इनदियां जिहड़ियां फाइनल स्टेटमेंट्स हैगियां ने वो तीन हैगियां, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूजी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ते तीसरी हैगी है बैलेंस शीट। फस्ट ऑफ ऑल असीं किहड़ी करन जा रहे हैं तिन्नां दे विच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिहड़ा है वो की हैगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ जस्ट लाइक ए कैश बुक, मीनिंग कि ये कैश बुक की तरह ही है। ठीक है, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऑर्गेनाइजेशन जिन्ना अपना कैश उन्हें रिसीव किया होंदा है तो जिन्नी कैश पेमेंट की होंदी है वो सारा कुछ इस अकाउंट के पाया जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसिस। ये कितों जो इनू स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो असी कैश तो बैंक का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस होंगे ना उनके तो स्टार्ट करते हैं, तो इनका एंड असी करते हैं कैश तो बैंक बैलेंसिस का क्लोजिंग बैलेंस तो। ठीक है, ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट दे विच किहड़ियां आइटम्स पैणियां ने, ओनली कैश नाल रिलेटेड। नैक्सट है इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इरिस्पैक्टिव ऑफ देयर नेचर्स, मीनिंग कि इहदे विच जिन्नियां भी रिसिप्ट वा एंड पेमेंट्स हैगियां ने किसी भी नेचर दियां होण, जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया जां पेमेंट की है वो सारा इहदे विच ट्रांसफर करांगे। इत्थे नेचर का वर्ड की आ गया, जिवें कि साडी जिहड़ियां रिसिप्ट ते पेमेंट टू टाइप्स दी हुंदियां ने, एक रैवेन्यू, दूसरी हुंदियां ने कैपीटल। रैवेन्यू रिसिप्ट जिहड़ियां ने ते एक्सपेंसिस हुंदे ने, रैवेन्यू जिहड़े हुंदे आ, इस तरह कैपीटल भी रिसीव रिसिप्ट हुंदे आ ते एक्सपेंसिस हुंदे उन्हां दे विच भी। ठीक है, रैवेन्यू नेचर्स वालियां वो वालियां रिसिप्ट ते एक्सपेंसिस जिस तरह कि साडे डेली खर्चे हुंदे ने। फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां सैलरी पेमेंट करदे आ, मतलब कि वो वाले खर्चे जिहड़े असीं साडे जरूरी हुंदे ने ते वो करने पैंदे ने ऑर्गेनाइजेशन नूं। तो अगों आ गया साडे कोल इत्थे कैपीटल रिसिप्ट। कैपीटल रिसिप्ट विच साडे कोल आ जाएगा की है एसेट्स, जिस तरह कि एसेट्स जिहड़ियां ने वो असीं डेली नहीं परचेज करते भी, एसेट्स सानूं एनुअली जां साल 2 साल 3 सालों बाद जो कोई चीज़ एक्सपायर हो जाती है जां उनका टाइम पूरा हो जाता उस तो बाद सानूं परचेज करनी पैंदी है। उनदे ते जिन्ने भी असीं खर्चे करते हैं तो जां उन्हां तो किसी भी कोई भी असीं रिसिप्ट मतलब पेमेंट कैश रिसीव करते हैं वो सारा कुछ वो साडे कोल किच आंदा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच। मतलब कि नेचर के अकॉर्डिंगली जो भी साडे कोल कैपीटल जां रैवेन्यूज जिस तरह की मर्जी साडे कोल कैश रिसीव होवे भी असीं वो सारे का सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच ट्रांसफर करना है। ठीक है, उस तो बाद असी करते हैं हुण इहदा एक क्वेश्चन लैने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करने तो पहले कि सानूं पता चल गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट विच की पैना है, कैश नाल रिलेटेड सारी आइटम्स पैणियां ने, बेशक वो रैवेन्यू है कैपीटल है, मीनिंग सारे दे सारियां। हुण देखो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का असी अगों करन जा रहे हैं एक क्वेश्चन, उहदे बारे मैं तुहानूं दसदी हां प्रॉपरली। ठीक है, जिस तरह कि हुण देखो कि यह नीचे सारिया आइटम्स दित्तियां होईयां ने, उन्हां विच उन्होंने की कहा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिहड़ा वा वो तैयार करो भी। ठीक है, नंबर 1 ते कैश इन हैंड ओपनिंग दिता है, कैश एट बैंक ओपनिंग दिता है। ये दोनों कित्थे आणगे साडे को, दोनों साडे को रिसिप्ट साइड ते आणगे। ठीक है, तुहानूं मैं पहले दस्सिया सी कि ओपनिंग बैलेंस जिह तो स्टार्ट हुंदा है ते क्लोजिंग बैलेंस ते ये एंड हुंदा है। नैक्सट आ गया सबसक्रिप्शनस रिसीवड। सबसक्रिप्शनस मतलब कि कोई पैसा कैश वा जिहड़ी सानूं पेमेंट आती है किसी परसनस कोलों जां कोई जिहड़ी साडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन नूं बिजनेस चलाउण लई ऑर्गेनाइजेशन चलाउण दे लई पैसा पेमेंट दिंदे ने, उन्हां नूं असीं सबसक्रिप्शनस बोलदे आ। वो भी साडे कोल कैश आया है, इट मीनस के रिसिप्ट साइड ते। डोनेशन वगैरह कोई आई है वो भी किहड़ी साइड ते आ जाएगा, दैट इज़ आल्सो इन रिसिप्ट साइड। इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज की हैगी है कि असी कोई ना कोई लैंड बिल्डिंग या कुछ भी मतलब किते ना किते इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो लॉन्ग टर्म हैगी है,
ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 54,250। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, दैट इज ऑन द पेमेंट साइड। क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ परचेज करके कैश पे किया। नैक्सट आ गया रेंट पेड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, दिस इज आल्सो गोइंग टू पेमेंट साइड। जरनल एक्सपेंसिस ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟੇਜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਡ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਰੈਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰਿਸਿਪਟੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨॉन कैश ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਿਪਟ ਫਰੋਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸਿਪਟੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਦਾ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿਸਿਪਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, दैट इज ऑन द ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਪੇਮੈਂਟ। ਸੇਲ ਆਫ 올ਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਰਿਸਿਪਟ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਬਟ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼। ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ, ਰਿਸੀਵ। ਬੁੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੈਲਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਮਨ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸ਼ ਇਨ हैंड ऑन 31 मार्च, दिस इज क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ, दैट इज ऑन द पेमेंट साइड एंड बैंक वाला भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿਵਨ। ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 45,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਰਿਸੀਵਡ ਕਿੰਨਾ, 1,96,875। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਰਿਸੀਵਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਏ ਆ, 1,96,875। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵ। ਜੇਕਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, 36,750, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗੀ, दैट इज ऑन द पेमेंट साइड ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, these are also payment side। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੋਸਟੇਜ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਡ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੀਵਡ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਿਸੀਵਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸਿਪਟ ਫਰੋਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਸਿਪਟ ਫਰੋਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 25,000। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
रिसिप्ट वाली आइटम केड़ी सी, दैट इज़ सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो कितनी सी 2125। इस तरह साढ़े कोल आ गई स्पोर्ट्स मटीरियल परचेज एंड इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, टू इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच की आ जाएगा, कितना आ गया इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 5700। ठीक है, नैक्सट होर की आ गया साढ़े कोल बुक्स परचेज, सैलरी पेड्स एंड कैश इन हैंड। इट मीनस कि साढ़े को आइटम्स जिहड़ियां सी रिसीव किया कैश वो सारा रिसिप्ट साइड पर पाता। इस तरह पेमेंट साइड तुसीं तैयार करनी है। ठीक है, पेमेंट साइड पर भी सारिया पेमेंट पाने तो बाद लास्ट ते साढ़े कोल की आ जाएगा बाय। बाय वाली साइड ते जिहड़ा कैश बैलेंस हैगा सी कैरी डाउन, दैट इज़ कैश एट द एंड ऑफ द ईयर्स। ठीक है, कैश इन हैंड, बट ये किहड़ा सी एंड दा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एक क्लोजिंग बैलेंस दिता उन्होंने तुहानू 4000, इत्थे तुसीं 4000 ट्रांसफर करता, और नाल फिर बाय इत्थे की आएगा नाल ही इहदे सॉरी इत्थे आए ना तुहाडे कोल बैंक अकाउंट च कितना हैगा साडे को कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो कितना है जिहड़ा तुहाडा सारा बैलेंस इत्थे गिवन नहीं सी, देखो नॉट गिवन। ठीक है, इत्थे नॉट गिवन है, इस करके ये तुसीं बैलेंसिंग फिगर जेकर बचदी हुई तो बचाओगे, अदरवाइज इनू डैश ही छड्ड देना है। ठीक है, हुण बाकी आइटम्स जिहड़ियां ने वो भी मैं तुहानू पा के दिखा दिंदी हां। हाँ जी, नैक्सट मैं तुहानू सारियां पातियां आइटम्स, जिस तरह बाय इन्वेस्टमेंट, बाय रेंट पेड एंड जनरल एक्सपेंसिस, पोस्टेज एंड सो ऑन, बाय बुक परचेज, बाय सैलरी पेड एंड बैलेंस जिहड़ा तुहाडा कैश का सी। इत्थे साडा जो इन्हां दा टोटल किया इन आइटम्स का साडे कोल बन गया 3,28,450। इहदे उत्ते एड आइटम्स ऐड कीतियां जदों इन्हां दा बैलेंस इन्ना नहीं सी, इहदे विच्चों सारे बैलेंस नूं असीं माइनस करन तो बाद जिहड़ा बैलेंसिंग फिगर बची साडे कोल, बैलेंसिंग फिगर बच गई, दैट इज़ ट्रांसफर टू कैश एट बैंक एंड ये साडे को केड़ा बैलेंस होएगा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कैश एट बैंक जिहड़ा साडे को आ गया भी 1,14,825।